हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैलेंटेड शशि चौधरी। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ये नेट का ब्लाउज। और इसमें मैंने पैड लगाए हैं, तो पैडेड हम नेट का ब्लाउज सीखने वाले हैं। बैक पे हमने पूरे पे अस्तर रखा है, फ्रंट पे हमने सुई टाइट गले की कटिंग दी है, मतलब हाफ में हमने अस्तर रखा है और पीछे की साइड पूरे में अस्तर रखा है। बैक ओपन रखा है, पीछे की साइड हमने इसमें 3 हुक लगाए हैं और इसको पैडेड रखा है। तो इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग आपको देखनी है। तो यहाँ पे ये मैंने नेट का कपड़ा लिया है, जो मेन फैब्रिक रहेगा ये यहाँ पे अस्तर लिया है। और ये हमारे पैड हैं, तो पैड हैं मेरे यहाँ पे 34 नंबर के। तो पैड आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे लें। अस्तर पे हम कटिंग करेंगे, तो पहले आपको अस्तर को इस तरीके से 2 फोल्ड करके रख लेना है। और ध्यान रखना है, जब हम नेट वाला बनाते हैं तो अस्तर हमको थिक वाला लेना पड़ता है, मतलब बढ़िया वाला। अस्तर को कर लिया 2 फोल्ड। अस्तर की जो खुली वाली साइड है वो करिए मैंने अपनी तरफ, और जो किनारी है उसको मैं यहाँ से काट के निकाल दूंगी, क्योंकि इससे क्या है, कपड़ा यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, फिनिशिंग अच्छी से नहीं आएगी। तो खुली वाली साइड हम आधा इंची पे एक निशान लगा लेंगे, क्योंकि इतना हमारा हाई हुक की पट्टी में ये कपड़ा जाएगा। तो पूरे पे यहाँ से यहाँ तक आपको आधा इंची की दूरी से एक निशान लगा लेना है अपनी तरफ। अब आपको देखनी है अपनी तैयार लेंथ। तो मेरी जो तैयार लेंथ आ रही है इस ब्लाउज की, वो आ रही है 13 इंची। तो हमेशा ही हम अस्तर वाले बैक पार्ट में 1 इंची प्लस करते हैं, तो 14 इंची पे मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी। इस लाइन को सीधी कर लूँगी, ये हमको शोल्डर वाली लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आगे का गला काफ़ी छोटा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। नीचे मैं एक बार मेजर करके देख रही हूँ कि मुझे पीछे की जो पट्टी है वो कितनी चौड़ी चाहिए। तो मुझे चाहिए यहाँ पे 2 से 2.5 इंची की। इतने पे मैंने निशान लगा लिया है और गले की नीचाई भी देख ली है। अब आधा इंची जो हमने निशान लगाया है उसको छोड़ते हुए और अंदर की साइड हम यहाँ पे शोल्डर का नाप डालेंगे। मेरी स्टूडेंट यहाँ पे पूछ रही है ये आधा इंची क्यों छोड़ा है, तो आधा इंची हमारा कपड़ा हाई हुक की पट्टी में जाएगा। शोल्डर का जो नाप है वो मैंने रखा है 6.25 इंची के करीब, और आर्म होल भी मैं यहाँ पे इसी तरीके से 6.25 इंची रखूँगी। तो 6.25 इंची पे निशान लगा लेना है, क्योंकि हमारा फ्रंट का गला है वो काफ़ी छोटा रहने वाला है, मेन गला। सीना आ रहा है 34, 34 का हम चौथाई हिस्सा लेंगे, 8.5 आएगा, और 1.5 से 2 इंची रखना है यहाँ पे मार्जिन। और इन दोनों निशानों को नीचे तक मिला लेना है, फिटिंग वाले को और मार्जिन वाले को। और आर्म होल में हमें यहाँ पे गोलाई दे देनी है, आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देनी है, और इन निशानों पे होके करनी है कटिंग। तो यहाँ पे ये मेरी कटिंग हो गई है कंप्लीट बैक पार्ट की। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमें क्या ध्यान रखना है, जो अस्तर की बंद वाली साइड है उसको अपनी तरफ रखना है, और बैक पार्ट में जो हमने आधा इंची एक्स्ट्रा लिया तो उसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है या बाहर की तरफ एक्स्ट्रा निकाल देना है। और बाकी की ड्राफ्टिंग हमें जैसे हमने बैक पार्ट में ली है उसी के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट में लेनी है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, लेंथ में हम आधा इंची बढ़ा के लेंगे। वो हम क्यों बढ़ाएंगे वो मैं बाद में बताऊँगी, जब हमारा ब्लाउज सिल जाएगा उस टाइम पे ये हमारी ये काम आने वाली है। तो आगे का पार्ट आधा इंची बढ़ा के लेना है, बाकी के जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं निशानों पे होके कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही हमें फ्रंट पार्ट की यहाँ पे कटिंग करनी है, लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि हमारा बैक ओपन है तो हमने बैक पार्ट को खुला कट कर लिया है, फ्रंट हमारा बंद रहेगा, तो यहाँ पे हमारा अस्तर बंद होना चाहिए। तो फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे मुझे चाहिए 2 अस्तर। 2 अस्तर क्यों चाहिए, क्योंकि ऊपर का जो कपड़ा है वो है नेट का और मैं इसको बना रही हूँ पैडेड। जब हम पैडेड ब्लाउज बनाते हैं तो हमें 2 अस्तर लगते हैं। 2 अस्तर कब लगते हैं, जब ऊपर का जो कपड़ा होता है मेन पतला रहता है तो हम 2 अस्तर का यूज करते हैं। अगर ऊपर का कपड़ा हमारा मोटा है तो हम 1 अस्तर से भी फ्रंट पार्ट में काम चला सकते हैं, पैड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट के अस्तर के लिए मेरी कटिंग हो गई है। अब हम इसको रख के बैक और फ्रंट पार्ट को रख के मेन फैब्रिक पे भी यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो ये हिस्सा रखूंगी मैं बाजू पे, और इधर की साइड से हम यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। वो किस तरीके से निकालेंगे आप इस वीडियो में पूरा देखना। कपड़े को यहाँ पे 2 फोल्ड कर लेना है, ये ध्यान रखना है। बंद वाला हिस्सा है जो मेन फैब्रिक का वो अपनी तरफ है,
ध्यान रखना ये हमारा आगे की तरफ आएगा, क्योंकि आगे से ओपन नहीं है हमारा ब्लाउज, तो आगे हमारा बंद वाला हिस्सा आएगा। और जो बैक पार्ट है वो ओपन है, तो वो हम कहीं पे भी रख सकते हैं, क्योंकि उसके 2 टुकड़े होने ही होने हैं, क्योंकि पीछे हुक लगेंगे। तो यहाँ पे दोनों पार्टों को अच्छे से सेट कर लेना है। और फ्रंट पार्ट की कटिंग हमें बिल्कुल एज इट इज कट करनी है, मतलब जितना हमारा अस्तर है अस्तर के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। मेन फैब्रिक हमें ज़रा सा भी एक्स्ट्रा नहीं रखना है, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है अस्तर को, और अस्तर के बराबर ही हमें यहाँ पे मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है। बैक पार्ट में हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं मेन फैब्रिक को, लेकिन फ्रंट पार्ट में हम एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, एज इट इज हमें यहाँ पे कट करना है। तो यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हम यहाँ पर रफली कर लेंगे, बाद में हम अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अटैच करके एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग यहाँ पे हम बाद में भी कर सकते हैं। बैक पार्ट की फ्रंट पार्ट में ऐसा नहीं करना है, फ्रंट पार्ट में आपको एज इट इज कट करना है। तो यहाँ पे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब देखो बैक पार्ट पे हम गला कट करेंगे। गले की साइड से तो हमने दोनों कपड़े बराबर रखेंगे। गले की जो चौड़ाई है वो रख रही हूँ मैं यहाँ पे 9 इंची, और गले की जो नीचाई है वो हमने पहले ही डाल ली थी। तो मेरी यहाँ पे गले की नीचाई आ रही थी 10.5 इंची, मतलब 11 इंची थी, तो हमें 10.5 तैयार मिल जाएगी। नीचे से गले की चौड़ाई रखी है मैंने 3.5 और ऊपर से रखी है 3। यहाँ पे मैं गोल गला बना रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बुकरम पे या वैसे भी पान शेप में कैसा भी यहाँ पे गला बना सकते हो। मैं अपनी कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर गला कट कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे गोल गला चाहिए, मैंने गोल गला यहाँ पे कट कर लिया है। तो बैक पार्ट की कटिंग यहाँ पे हो जाएगी हमारी कंप्लीट। अब फिर से हम आएंगे फ्रंट पार्ट पे। तो फ्रंट पार्ट पे हमें कटिंग दोनों ही पार्टों में अलग अलग करनी है। जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा उसमें हम छोटा गला कट करेंगे, अस्तर वाले में हम यहाँ पर डीप गला कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक को आपको एक बार इस तरीके से 2 फोल्ड कर लेना है, और गले की चौड़ाई तो बैक गले के अकॉर्डिंग ही रखनी है 3 इंची। गले की नीचाई आप यहाँ पे 3.5, पौने 4, 4 इंची रख सकते हो। मैंने यहाँ पे पौने 4 इंच नीचाई रखी है और गोल शेप में इस पर ड्राफ्ट कर दिया। इसी ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। ऊपर का गला तो हम मेन फैब्रिक में छोटा ही रखने वाले हैं, और यहाँ पे आर्म होल में आधा इंची की गहराई दे देनी है। तो आर्म होल में भी यहाँ पे गहराई हो गई है हमारी, और गला हमारा कुछ इस तरीके से कट हो गया है। अब हमको लेने हैं दोनों अस्तर लेने हैं, और दोनों अस्तरों को बिल्कुल हमें मिला के अच्छे से बराबर रख लेना है। कोई सा भी अस्तर ऊपर नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे ये हमने दोनों अस्तर रख लिए। अब ऊपर से मैं 7 इंची नीचे एक निशान लगाऊंगी। आप चाहो तो इसको और डीप कर सकते हो लास्ट 8 इंची तक, लेकिन मुझे 7 इंची ही रखना है। और यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा तिरछे में निशान लगा के, और यहाँ शोल्डर पे हल्की सी गोलाई दे देनी है, आर्म होल की तरफ इसको मिला देना है। और इन्हीं निशानों पे होकर हम कटिंग करेंगे, लेकिन एक बार चेक करेंगे। पौने 4 का हमारा गला है, तो हमें इतना स्पेस यहाँ पे नेट में मिल जाएगा, मतलब इतना गला हमारा यहाँ पे दिखेगा नेट में। आप चाहो तो इसको और डीप कर सकते हो। तो दोनों अस्तरों की यहाँ पे इक्वल ही कटिंग करनी है। हमारा गला बनने के बाद कुछ इस तरीके से आने वाला है फ्रंट पार्ट का। इतना स्पेस यहाँ पे ये प्लेन रहेगा। अगर आपको डीप रखना है तो आप यहाँ पे डीप भी रख सकते हो इसको। अब हमने अस्तर में गहराई नहीं दी थी, तो अस्तर थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, इसको भी हम यहाँ से कट करके बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चुन्नट का निशान डालेंगे। तो 34 के अकॉर्डिंग मैं चुन्नट की दूरी रखूंगी यहाँ पे 3.5 इंची, और चुन्नट की जो ऊंचाई रख रही हूँ वो मैं रख रही हूँ 5 इंची। तो हमें दोनों ही अस्तर में इसी तरीके से यहाँ पे चुन्नट का निशान लगा लेना है। सिर्फ हम इसमें 2 चुन्नट ही रखने वाले हैं, प्रिंस कट में इसको नहीं रख रही हैं। अगर आपको प्रिंस कट में रखना है तो आप ऐसे ही प्रिंस कट कर सकते हो, यहीं से आप प्रिंस कट की शेप ड्रॉ कर सकते हो। ऊपर से तो सेम ऐसे ही कटेगा, ये 2 डॉट वाला भी और प्रिंस कट वाला भी। तो देखो हमने 2 अस्तर किस लिए लिए थे, अगर हम पैड ऐसे लगाएंगे तो हमारे पैड दिखेंगे, और हम एक अस्तर को इस मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे, और एक अस्तर पे हम
पैड को अटैच कर देंगे। जब हम इसके साथ इसको अटैच करेंगे तो हमारे पैड ऊपर की साइड नहीं दिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका मेन फैब्रिक पतला है तो आपको यहाँ पे 2 अस्तर ही लेने पड़ेंगे। अब हमने जो अस्तर पे गले कट किए हैं उन पे हम पाइपिंग नहीं लगाएंगे, मतलब और भी पट्टी कट करके नहीं लगाएंगे। इनके लिए अलग से एचजीटी जैसी हमारी शेप गले की बनी हुई है उसी शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो फिलहाल मेरे पास थोड़ा अस्तर कम है तो उधर की साइड इसमें जॉइंट आएगा, आगे की साइड में इसमें बाद में जॉइंट लगा लूँगी। अगर आपके पास अस्तर ज़्यादा हो तो आप इसको यहाँ पे 2 फोल्ड में रख के और कट कर सकते हो। अभी भी मेरा कपड़ा 2 फोल्ड में है लेकिन आगे की साइड से ओपन है ये, तो मैं इसमें यहाँ पे जॉइंट लगा लूँगी बाद में जब इसको स्टिच करूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमने पट्टी कट कर ली है। देखो अभी मैं इसमें जॉइंट नहीं लगा रही हूँ, मतलब जॉइंट नहीं आया है इसमें, लेकिन इसकी शेप सही नहीं आ रही है। मैं इसमें जॉइंट लगा के ही इसकी शेप को सही करूँगी। ऐसे हम इसको रखेंगे और अंदर की साइड पलट देंगे। तो एक गले के लिए हमने यहाँ पे पट्टी कट कर ली है। सेम इसी तरीके से हम इसी पार्ट में से दूसरे गले के लिए भी यहाँ पे पट्टी कट कर लेंगे। बिल्कुल आपको अपने गले के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देनी है और उसी निशान पे होकर कटिंग कर लेनी है। और नीचे की साइड आपको ध्यान रखना है, आधा इंची आपका अस्तर एक्स्ट्रा होना चाहिए पलटने के लिए। इधर की साइड कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था तो उसको हम फिनिशिंग में ले लेंगे और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो ये हमारे 2 टुकड़े हैं, दोनों गले के लिए यहाँ पे पट्टियाँ हो गई हैं कट बिल्कुल हमारी। तो हमारे ब्लाउज की कटिंग यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब बचती है हमारी बाजू। बाजू की कटिंग हमें नॉर्मल की ही तरह करनी है और यहाँ पे आपको ध्यान रखना, मेरा कपड़ा भी काफ़ी कम था लेकिन फिर भी मैंने इसमें से ब्लाउज बना दिया। बाजू भी हमारी ठीक निकल आई है। नीचे की फोल्डिंग के लिए हम इस तरीके से आधा इंची कपड़ा पौना इंची पे से छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। यहाँ से हम बाजू की शेप ड्रॉ कर देंगे, उसी पे होके कटिंग कर देंगे। अब साइडों में इसमें जॉइंट आएगा तो जॉइंट में थोड़ा थोड़ा सा बाद में लगा दूंगी, क्योंकि चौड़ाई थोड़ी सी कम निकल रही है। बाजू की लंबाई तो पूरी निकल गई लेकिन बाजू की चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम निकली है। तो मैं साइडों में इस तरीके से जॉइंट लगा दूंगी। ये जॉइंट हमारे अंदर मार्जिन में चले जाएंगे, बाहर नहीं दिखेंगे। नीचे से हम इसको इस तरीके से पलट देंगे, एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमारी कढ़ाई पर दिखने नहीं वाली है। तो कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब करते हैं स्टिचिंग। तो स्टिचिंग आपको देखो मैं आपको पूरी करके दिखाऊंगी। वीडियो को आप आराम से तसल्ली से देखो तभी आपकी समझ में आएगा। तो पहले हम करेंगे बैक पार्ट की स्टिचिंग। आपको इस तरीके से ये लेना है, नीचे की तरफ से जैसे हम नॉर्मल अस्तर के ब्लाउज को सिलते हैं उसी तरीके से इसको आधा इंची की दूरी से सिल देना है, मेन फैब्रिक और अस्तर को। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को सिल देना है, क्योंकि बैक में हमारे 2 पार्ट हैं, बैक ओपन है, पीछे हमारे इसमें हुक आने वाले हैं। तो दूसरे पार्ट को भी रखना है और आधा इंची की दूरी से उसमें भी नीचे की साइड से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है हमारा जो मेन फैब्रिक है वो अंदर की साइड सीधा है, बाहर की साइड उल्टा है। तो यहाँ पे हमने ये दोनों पार्टों को जॉइंट कर लिया। नीचे से जो एक्स्ट्रा धागा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसको हम कट कर देंगे। अब इसको पलट के कर लेंगे सीधा। सीधा करने के बाद इस पर एक प्रेस सिलाई लगाएंगे, जिस तरीके से हम नॉर्मल अस्तर के ब्लाउज में लगाते हैं उसी तरीके से हम इस पर प्रेस सिलाई लगा लेंगे नीचे की साइड। दोनों पार्टों को हम इसी तरीके से रेडी करेंगे बैक पार्ट को। अब हम साइडों से भी इसको फिक्स कर लेंगे। साइडों में आपको पक्की सिलाई नहीं लगानी, रफली सिलाई लगा के और मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ यहाँ पे अटैच कर देना है। दोनों पार्टों को इसी तरीके से यहाँ पे रेडी करना है और आपको बहुत अच्छे से सावधानी से करना है, कोई भी झोल नहीं आना चाहिए। मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ अटैच कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है हमारा मेन फैब्रिक का, अस्तर से जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम यहाँ से सभी साइडों से कट कर देंगे, क्योंकि जो हमारी मेन कटिंग हो रही है वो हो रही है अस्तर पे। तो अस्तर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा उसको यहाँ पे कट कर देना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े की मैंने कटिंग कर दी है। अब पीछे की साइड हमें 2 चुन्नट डालनी है। तो एक पार्ट में एक चुन्नट आएगी। चुन्नट की जो चौड़ाई रख रही हूँ बैक में वो रख रही हूँ मैं 1 इंची। 1 इंची ऊपर की साइड, 1 इंची नीचे की साइड, तो 2 इंची की हमारी यहाँ पर डॉट डल जाएगी। नीचे से एक्स्ट्रा धागा कट कर देना है। इसी तरीके से सेम हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर देंगे और हाई होके की पट्टी भी लगा लेंगे पीछे की साइड। यहाँ पे मैंने दोनों पार्टों को रेडी कर लिया है, हाई हुक की पट्टी भी लगा ली है। अब हम लेंगे अपना फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट को हमें रेडी करना है। पहले हमें अस्तर लेना है।
अभी मेन फैब्रिक में छिड़कानी नहीं करनी है। अब हमने अस्तर की जो पट्टी ली थी उसमें जॉइंट लगा लिया है बीच में, बिल्कुल बीच सेंटर पे हमें इसको रखना है पट्टी को। और जो हमारी गले की शेप आ रही है उसी शेप में रखते हुए यहाँ पर एक सूत की दूरी से सिलाई लगा देंगे। तो एक तरफ मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, एक्स्ट्रा धागा एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। अब सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड सिलाई लगानी। सिलाई लगाने से पहले हम इस तरीके से इसको मिलाते हुए जाएंगे और बाहर की साइड से अंदर की साइड सिलाई लगाते हुए हमें आना है, क्योंकि हमने सिलाई 20 सेंटर पे से लगाना शुरू की है यहाँ पे। तो गले की पट्टी यहाँ पे अटैच कर दी है और 20 सेंटर में हम कट लगा लेंगे एक। और इसकी जो गुलाई आ रही है गुलाई पे भी हम यहाँ 4-5 कट लगा लेंगे छोटे छोटे से, ताकि हम पट्टी को पलटें तो पलटने में आसानी हो। यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। अब इसको हमें अंदर की साइड पलटना है। इस तरीके से हल्का सा 2 बार फोल्ड करना है इसको और अंदर की साइड पलट देना है और एक पैर की दूरी से यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। जिस शेप में हमने गला कट किया है उसी शेप में हमें इस पट्टी को पलटना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपने पलटते वक्त कुछ भी गड़बड़ कर दी तो आपके गले की जो शेप है वो खराब हो जाएगी। तो इस पट्टी को पलटते वक्त हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है, जो हमने शेप कट की है वही यहाँ पे निकल के आनी चाहिए। बड़े आराम से और सावधानी से आपको यहाँ पे इस पट्टी को फोल्ड करना है। टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिनिशिंग प्रॉपर आनी चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें यहाँ पे हल्की गुलाई आ रही है ना, तो गुलाई में जब हम यहाँ पे पट्टी पलटते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आराम आराम से आपको ये पलटनी है, तभी हमारी प्रॉपर जो कटिंग है वो यहाँ पे निकल के आएगी। और सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लूँगी। इस पार्ट को रेडी कर रही हूँ, उस पार्ट को भी हम यहाँ पे पट्टी लगा के इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे एक पार्ट हो गया है मेरा रेडी। अब इसके ऊपर रखेंगे हम मेन फैब्रिक को। अभी हमें एक अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक को रखना है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। मेन फैब्रिक के साथ हमने इसको रख लिया है अस्तर को, और अस्तर को हम मेन फैब्रिक के साथ यहाँ पे अटैच कर देंगे। चारों तरफ से हमें यहाँ पे सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है, जिस तरीके से हमने बैक पार्ट को किया था। लेकिन बैक पार्ट को पलटा था, इसको पलटना नहीं है नीचे से, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सिर्फ अभी हमें इसको फिक्स करना है। हाथ से भी कर सकते हो, मशीन से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जहाँ तक हमारा अस्तर आया वहाँ तक हम यहाँ पे इस पे सिलाई लगाते हुए इसको फिक्स कर देंगे। अब हमारा अस्तर यहाँ तक ही आ रहा है, आधे आर्म होल तक, तो यहाँ पे सिलाई लगा के फिक्स कर देनी है और यहाँ से एक्स्ट्रा धागे और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देनी है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें यहाँ पे सिलाई लगा के इसको फिक्स कर दिया। और ये सिलाई आपको यहाँ पर रफली लगानी है, मतलब आपको बड़ी बड़ी सिलाई लगा देनी है, क्योंकि हमें सिर्फ ये दोनों आपस में अटैच करने हैं और कुछ नहीं करना। तो दोनों साइडों से भी मैंने इसी तरीके से अटैच कर दिया है, यहाँ से भी हमें फिनिशिंग कर देनी है। तो ये पार्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेडी होगा। अभी डालनी है हमें इसमें चुन्नट। तो चुन्नट भी हमें किस तरीके से डालनी है, जैसे बैक में डाली है ना 2 इंची की, सेम वैसे ही हमें यहाँ पे आगे के पार्ट में भी डालनी है। सिर्फ इसमें मैं 2 चुन्नट ही रखने वाली हूँ। यहाँ मेरी स्टूडेंट पूछ रही हैं कि आपने ये चुन्नट कितनी ली है, तो मैं उनको बता रही हूँ कि ये मैंने 2 इंची की ली है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की भी चुन्नट यहाँ पर डाल देनी है। चुन्नट की जो ऊंचाई थी वो मैंने बताई थी, 5 इंची रखी थी। तो यहाँ पे ये पार्ट हो गया रेडी। सेम इसी तरीके से हमने चुन्नट लगा के दूसरे पार्ट को भी यहाँ पर रेडी कर लिया। दूसरा पार्ट मतलब जो अस्तर है उसमें हम पैड अटैच करने वाले हैं, उसको भी यहाँ पे इसी तरीके से बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। तो दूसरे पार्ट में भी मैंने चुन्नट लगा ली, गले की पट्टी लगा ली, ये भी हमारा पार्ट हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। अब इसके ऊपर हम कुछ इस तरीके से इसको रखेंगे, लेकिन रखने से पहले अभी हमें इसमें पैड अटैच कर लेने हैं। तो पैड में मैंने 20 सेंटर पे यहाँ पे एक निशान लगा लिया। इस 20 सेंटर के निशान पे और जो चुन्नट की ऊंचाई आ रही है ना, जहाँ पे चुन्नट खत्म हो रही है, उसको मिलाना है इस तरीके से, और यहाँ से एक 20 सेंटर में सिलाई लगा देनी है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, जो हमारी चुन्नट है वो अंदर की साइड ही होनी चाहिए, मतलब अंदर की साइड हमारा कपड़ा उल्टा होना चाहिए। बस इतना ही आपको सिलना है।
ज़्यादा आपको सिलने की ज़रूरत नहीं है चारों तरफ से। मैं तो इतना ही सिलती हूँ, आराम से चलता है, कोई सिलाई विलाई नहीं निकलती। सेम इसी तरीके से दूसरे पैड के बीच सेंटर में निशान लगा लेना है और चुन्नट जहाँ पे हमारी ख़त्म हो रही है उस निशान को हमें उससे मिला देना है। जब हम पैड लगा रहे हैं तो हमने एक चीज़ का भी यहाँ पे ध्यान दिया है। अब चुन्नट हमने पैड का सेंटर तो निकाल लिया, लेकिन बीच सेंटर में दोनों पैडों के में हमें गैप भी रखना है। वो गैप आपको 1 से 1.5 इंची यहाँ पर रखना है। तो मेरे पैड में ऑटोमेटिक यहाँ पर गैप आ रहा है, पहले से ही मैंने जो चुन्नट लगाई थी वो नाप के लगाई थी। अब ये पैड हैं उल्टे सीधे हो रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, वो हम बाद में भी इनको सीधे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। जो जिस पे हमने पैड अटैच किए ना अस्तर पे, उस अस्तर को लेना है और मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देना है। जिस तरीके से हमने पहले अस्तर को अटैच किया था उसी तरीके से इसको करना है। अब इस वाले अस्तर से क्या होगा कि हमारे पैड हैं वो ना तो अंदर की साइड दिखेंगे, ना ही ऊपर मेन फैब्रिक में दिखने वाले हैं। तो इसलिए जब हमारा पतला कपड़ा रहता है तो हम 2 अस्तर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे सभी साइडों में सिलाई लगा के हमें इनको कर लेना है फिक्स, जिस तरीके से हमने पहले किया था। ध्यान रखना है आपको, अंदर वाला कपड़ा है ना वो बिल्कुल भी अंदर या बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने दोनों कपड़े बिल्कुल बराबर यहाँ पे कट किए थे। अब देखो ये जो पैड हैं वो आराम से सीधे हो जा रहे हैं, उल्टे हो जा रहे हैं, कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इस तरीके से कर लूँगी ताकि जो हमारी फिनिशिंग है अंदर अस्तर में वो अच्छे से आ जाए, कोई भी चुन्नट वगैरह नहीं आनी चाहिए। फिर से हम इन्हें सीधे कर लेंगे, इनमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। इधर से भी मैंने अस्तर को अटैच कर लिया है। अब हम पैडों को यहाँ पे ऐसे सीधे कर लेंगे हाथ से। अब बीच सेंटर पे हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों अलग अलग हो रहे हैं ना, तो दोनों हमारे अलग नहीं हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पक्की सिलाई लगा देंगे ऊपर से। और यहाँ पे ध्यान रखना है आपके दोनों अस्तर अंदर वाले बिल्कुल बराबर आने चाहिए, कोई सा भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से आपको एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई हो गई यहाँ पे कंप्लीट। अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे, बैक पार्ट लेना है और यहाँ पे हमें शोल्डर अटैच कर देने हैं। शोल्डर अटैच जिस तरीके से हम नॉर्मल करते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे अटैच कर देने हैं। बस अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। वो क्या करनी है, जो मार्जिन था उसको हम पीछे की साइड लेंगे और यहाँ पे एक पैर की दूरी से सिलाई लगा देंगे। अगर हम ये सिलाई नहीं लगाएंगे बैक पार्ट की तरफ तो हमारा मार्जिन हो सकता है पहनने के बाद आगे की तरफ भी आ जाए, और आगे की तरफ हमारा अस्तर नहीं है तो मार्जिन फिर हमारा आगे की तरफ आएगा तो फिनिशिंग नहीं दिखेगी ब्लाउज में। तो इसलिए बैक पार्ट पे हमारे पास अस्तर है तो हम मार्जिन को बैक पार्ट की तरफ करेंगे और एक पैर की दूरी से सिलाई लगा देंगे, क्योंकि सिलाई तो जब हम बाजू लगाएंगे उसके ऊपर से भी यहाँ पे लगाएंगे और गले पे भी इसके पे हम सिलाई लगा के ही इसको अटैच करेंगे। तो सभी साइड यहाँ पे सिलाई लग जाएगी तो इसका लुक भी थोड़ा अच्छा आ जाएगा। शोल्डर जॉइंट हो गए। अब यहाँ पे हमें फिटिंग लगानी है। फिटिंग आपको किस तरीके से लगानी है, आपको आर्म होल है ना यहाँ पे इनको बराबर रखना है। नीचे से हमारा कपड़ा कम ज़्यादा आएगा वो बाद की बात है, उसको हम बाद में सेट कर लेंगे। लेकिन ऊपर से हमें दोनों कपड़े मिला लेने हैं, मतलब दोनों के आर्म होल मिला लेने हैं और आपको अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। जितना आपने मार्जिन छोड़ा था उतनी ही दूरी से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, और ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही सिलाई में परफेक्ट बैठ जाए। आप यहाँ पे अपना नाप डाल के देख सकते हो, अगर कम ज़्यादा आ रहा है तो आप सिलाई लगा के उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और मेरा तो एक ही सिलाई में अच्छे से बैठ गया। अब नीचे की साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसको हम यहाँ से आधा इंची कपड़ा छोड़ के और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। कट कहाँ तक करना है, सिर्फ हमें ये चुन्नट तक ही लेके जाना है और यहाँ से इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे। अब देखो हमने बिल्कुल बीच सेंटर पे से इसको कट नहीं किया है। अब यहाँ पे आपको 1.5 इंची चौड़ी एक पट्टी कट करनी है अस्तर में से और उसको नीचे की साइड यहाँ पे अटैच कर देना है। इसको बोलते हैं हम बरेमा पट्टी। अगर आगे के पार्ट में हम इस तरीके से बरेमा पट्टी लगाएंगे तो इससे क्या होगा, जो फ्रंट पार्ट है ना उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। आगे से थोड़ा सा पट्टी लगने के बाद मोटा मोटा सा हो जाएगा, उससे क्या ये पेट पे ना बिल्कुल आराम से टिका हुआ रहेगा, आगे से बिल्कुल भी नहीं उठने वाला है। तो यहाँ पे सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर देना है। ऊपर से भी प्रेस सिलाई लगा देनी है।
अब इस पट्टी को हमें अंदर की साइड पलट देना है। इस पे हम सिलाई लगा के नहीं छोड़ेंगे, अभी तो हम इस पे कच्ची सिलाई लगाएंगे, बाद में मैं इस पे तुरपन कर लूँगी ताकि फिनिशिंग आगे से अच्छी दिखे। बस एक यही पट्टी रहेगी कि इस पे मैं तुरपन करूँगी, बाकी की गले पे भी मैं सिलाई रखूँगी और शोल्डर पे तो हमने कर ही दिया मार्जिन को लेके। आर्म होल भी हम इसी तरीके से दबा देंगे, आगे गले पे भी हमने यहाँ पे सिलाई कर दी है। बस इस पट्टी पे हम यहाँ पे तुरपन रखेंगे। तो यहाँ से ये एक्स्ट्रा धागा कट कर देना है। तो ब्लाउज यहाँ पे ऑलमोस्ट बन के हो गया रेडी। गले पे मैंने और भी पट्टी लगा ली है, जिस तरीके से नॉर्मल लगाते हैं पूरे ही गले पे एक साथ लगाइए, पीछे के गले पे भी और आगे के गले पे भी। इसको मैं अंदर की साइड इस तरीके से पलट दूंगी और ऊपर से एक सिलाई लगा लूंगी। ये यहाँ पे ब्लाउज बन के हो गया कंप्लीट। मैंने इसमें बाजू भी लगा ली है और गले पे सिलाई भी लगा ली, पीछे मैंने यहाँ पे हुक लगा ली है। हुक मैंने यहाँ पे 3 ही लगाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।